हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने YouTube चैनल लक्ष्य चुनेंगे ज्ञान से। तो दोस्तों, मेरा नाम है राम जी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लक्ष्य चुनेंगे ज्ञान से। तो सबसे पहले सभी दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी वीडियो के टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि यह वीडियो क्लास 9th की हिंदी की वीडियो है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, क्योंकि हम सभी क्लास 9th की या क्लास 9th के लिए सत्य कथन की पहचान को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम सभी ने इस वीडियो का एक पार्ट प्राप्त किया है और आज के इस दूसरे पार्ट को या इसके आज सत्य कथन की पहचान के पूरे लेक्चर को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरा टाइम को वेस्ट किए हुए जो भी सत्य कथन की पहचान के विकल्पी प्रश्न बचे हैं उनको आज पूरा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों, ये है अपनी क्लास 9th की बुक और जो भी आज बचे हैं वहाँ से आज हम पूरा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, इससे पहले हम सभी ने सत्य कथन की पहचान के 10 प्रश्नों को ठीक प्रकार से हल कर चुके हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज हम सभी 11th क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक। तो दोस्तों, 11th क्वेश्चन है और उसके 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। क है किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है और ख है हिंदी की प्रथम कहानी इंसा अल्लाह खान कृत रानी केतकी की कहानी है और ग विकल्प है बाबू बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु के श्रेष्ठ उपन्यासकार थे और घ है एकलव्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा का श्रेष्ठ उपन्यास, ठीक है ना। तो दोस्तों, फाइनली जो इसका राइट आंसर होता है वो क होता है, ठीक है ना। क का जो विकल्प है वो इसका राइट आंसर है कि किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, ठीक। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाता है। और ये दूसरे विकल्प की बात की जाए, जैसे हुए ख हिंदी की प्रथम कहानी इंसा अल्लाह खान कृत रानी केतकी की कहानी है। तो दोस्तों, क्योंकि हिंदी की प्रथम कहानी जो है वो इंदुमती है, किशोरीलाल गोस्वामी कृत है, तो यहाँ पे रानी केतकी की कहानी इस प्रकार से नहीं हो सकती, ठीक है ना। और जो ग विकल्प है बाबू बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग के श्रेष्ठ उपन्यासकार थे, ठीक है ना। तो ये भारतेंदु युग के नहीं थे, ये किसी दूसरे युग के है, ठीक है ना। या तो ये द्विवेदी युग के या छायावाद युग के, ठीक है। और जो घ है एकलव्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा का श्रेष्ठ उपन्यास है, तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का श्रेष्ठ उपन्यास नहीं है एकलव्य, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों जो इसका राइट आंसर बनता है ना वो बन जाता है क। तो दोस्तों, चलिए अपने 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 12वें क्वेश्चन के 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। क है भारतेंदु युग का कालक्रम 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक है। ख विकल्प है द्विवेदी युग का कालक्रम सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक है, ठीक। और ग विकल्प है शुक्लोत्तर युग का कालक्रम सन 1919 से 1938 ईस्वी तक है। और घ विकल्प है स्वातंत्रोत्तर युग का कालक्रम सन 1938 से 1947 ईस्वी तक है, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ख होता है, ठीक, कि द्विवेदी युग का कालक्रम सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक है, ठीक है ना। और ये जो दूसरे विकल्प हैं यदि उनको देखा जाए तो जैसे हुए भारतेंदु युग का कालक्रम 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। तो दोस्तों, जो भारतेंदु युग का कालक्रम है वो 1868 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये विकल्प नहीं ठीक है। और जो ग है शुक्लोत्तर युग का कालक्रम सन 1919 से 1938 ईस्वी तक, ठीक है ना। तो जो शुक्लोत्तर युग का कालक्रम राइट है वो 1938 से 1947 ईस्वी तक होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये भी विकल्प ठीक नहीं है। और जो घ है स्वतंत्र उत्तर युग का कालक्रम सन 1938 से 1947 ईस्वी तक, ठीक है ना। तो जो स्वतंत्र उत्तर युग या आधुनिक युग है वो 1947 ईस्वी से अब तक है, ठीक। तो इस कारण ये विकल्प भी राइट नहीं होता है। तो जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है, ठीक।
तो चलिए अब जो 13वां क्वेश्चन है और उसके विकल्प को देखते हैं, ठीक है। तो 13वें क्वेश्चन के 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। क है महादेवी वर्मा का गिल्लू रेखा चित्र विधा की रचना है, और ख है रेखा चित्र की विधा की रचना अंजो दीदी के लेखक चंद्रमौली बख्शी हैं, और ग है श्रीराम शर्मा का एक संग्रह बोलती प्रतिमा रिपोर्टाज की विधा है, और घ है मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई शिवदान सिंह चौहान का रेखा चित्र संग्रह, ठीक है ना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होता है वो क होता है, ठीक। क है कि महादेवी वर्मा का गिल्लू रेखा चित्र विधा की रचना है, ठीक। जो कि दोस्तों आप सभी के इस बुक में क्लास 9th के 4थे चैप्टर में ये मतलब है, जो गिल्लू की कहानी है ये 4थे चैप्टर में आपके मिल जाएगी, और यही राइट आंसर हो जाता है, ठीक। ये एक रेखा चित्र विधा है, ठीक, यानी कि उसी का एक पार्ट है। तो अब 14 क्वेश्चन जो हमारा है उसके 4 विकल्प इस प्रकार से हैं कि पहला है हिंदी में एकांकी नाटकों का विकास भारतेंदु युग में हुआ, और जो ख विकल्प है आधुनिक आलोचना का प्रारंभ द्विवेदी युग से माना जाता है, और ग है जो स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का प्रभावशाली ऐतिहासिक नाटक, ठीक है। और जो घ विकल्प आता है बनारसी लाल जैन कृत अर्धकथा में औरंगजेब काल की परिस्थितियों का चित्रण, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके जो राइट आंसर होते हैं वो होते हैं ग, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का प्रभावशाली ऐतिहासिक नाटक है, ठीक है ना। और जो दूसरे जो विकल्प बचते हैं ये उनको देखा जाए तो यहाँ पे जो जैसे क हुए हिंदी में एकांकी नाटकों का विकास भारतेंदु युग से हुआ, तो भारतेंदु युग से इसका विकास नहीं हुआ बल्कि इसका विकास छायावाद युग से हुआ, ठीक है ना। और जो ख है आधुनिक आलोचना का प्रारंभ द्विवेदी युग से माना जाता है, तो द्विवेदी युग से मान्य नहीं है, ये भारतेंदु युग से मान्य है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे जो घ विकल्प है तो बनारसी लाल जैन कृत अर्धकथा में औरंगजेब काल की परिस्थितियों का चित्रण है, तो औरंगजेब काल की परिस्थितियों का चित्रण नहीं है यहाँ पे, और कुछ दूसरा ही वर्णन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस कारण से कुल मिला के इसका जो राइट आंसर होता है वो हो जाता है ग, ठीक। तो चलिए अपने 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 15वें क्वेश्चन के 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। क है नीड़ का निर्माण फिर योगी हर की आत्मकथा है, और जो ख है शिव प्रसाद गुप्त लिखित पृथ्वी प्रदक्षिणा रिपोर्टाज है, और जो ग है मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायनकृत यात्रा साहित्य है, और जो घ है रांगी राघवकृत अदम्य जीवन यात्रा साहित्य है। तो फाइनली दोस्तों जो राइट यहाँ पे आंसर बनता है ना वो यहाँ पे है ग, ठीक। ग है कि मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायनकृत यात्रा साहित्य, ठीक है। और जो बाकी विकल्प बचते हैं वो तो राइट होंगे नहीं, वो तो गलत हैं, ठीक। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाता है ग, ठीक। और जो 16वां क्वेश्चन है उसके 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्णदास जी का उपन्यास है, और जो ख है वो है मुंशी प्रेमचंद का सामाजिक उपन्यास कंकाल है, और जो ग है 100 अजान एक सुजान बाल मुकुंद गुप्त का उपन्यास है, और जो घ है भूपेंद्र अबोध के उपन्यास तितली का प्रकाशन पटना में हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होता है वो क होता है, ठीक है ना। क है कि निस्सहाय हिंदू राधा कृष्णदास जी का उपन्यास है, ठीक है ना। और जो बाकी के विकल्प हैं जैसे कि ख हुए मुंशी प्रेमचंद का सामाजिक उपन्यास कंकाल है, तो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास कंकाल नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद का है, ठीक। और जैसे ग हुए 100 अजान एक सुजान बाल मुकुंद गुप्त का उपन्यास है, तो ये 100 अजान एक सुजान जो है ये बाल मुकुंद गुप्त का नहीं बल्कि बालकृष्ण भट्ट के ये रचना है, ठीक है ना। और जो बचता है जैसे घ बचता है भूपेंद्र अबोध के उपन्यास तितली का प्रकाशन पटना में हुआ। तो पहले तो बात यहीं से स्पष्ट होता है कि ये जो तितली है जयशंकर प्रसाद का है, तो देन यहाँ पे भूपेंद्र अबोध का होगा ही नहीं, तो इस तरह से प्रकाशन भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से कुल मिला के इसका राइट आंसर क हो जाता है। और चलिए अब 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 17वां क्वेश्चन के विकल्प हैं। क है एकांकियों के विकास का श्रेष्ठ काल भारतेंदु युग है, क है द्विवेदी युग में नाटकों का सर्वाधिक विकास हुआ, ग है मोहन राकेश भारतेंदु युग के श्रेष्ठ निबंध एकांकीकार थे,
और जो घ है श्रेष्ठ नाटककारों ने ही श्रेष्ठ एकांकियों की भी रचना की है ना। तो देन यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वो घ बनता है कि श्रेष्ठ नाटककारों ने ही श्रेष्ठ एकांकियों की भी रचना की है, ठीक। और जो बाकी के विकल्प बचते हैं वो राइट नहीं है, ठीक। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन 18वें की ओर बढ़ते हैं। तो 18वां क्वेश्चन और उसके विकल्प देखिए, यहाँ पे उसके 4 विकल्प हैं जो। तो पहला है नंद दुलारे वाजपेयी भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, और क है राहुल सांकृत्यायन द्विवेदी युग के गद्यकार हैं, ग है भगवती प्रसाद वाजपेयी छायावादोत्तर काल के निबंधकार हैं, और जो घ है पूर्ण सिंह द्विवेदी के उपन्यासकार हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होता है वो होता है ख, राहुल सांकृत्यायन द्विवेदी युग के गद्यकार हैं, ठीक है ना। और जो बाकी के विकल्प बचते हैं जैसे क हुआ नंद दुलारे वाजपेयी भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, तो ये भारतेंदु युग के नहीं जबकि द्विवेदी युग के हैं ना, तो इस कारण से ये राइट नहीं होता है। और जो यहाँ पे ग है भगवती प्रसाद वाजपेयी छायावादोत्तर काल के निबंधकार हैं, तो ये छायावादोत्तर काल के निबंधकार नहीं हैं बल्कि दूसरे जैसे गद्यकार हुए, तो उसमें से किसी दूसरे प्रकार के रचनाकार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे निबंधकार नहीं है, ठीक। और जो घ है पूर्ण सिंह द्विवेदी के उपन्यासकार हैं, तो वैसे तो बात की जाए तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी के गद्यकार हैं, लेकिन ये उपन्यासकार नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुल मिला के राइट आंसर बनता है इसका जो है वो ख बनता है कि राहुल सांकृत्यायन द्विवेदी के गद्यकार है, ठीक। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 क्वेश्चन के 4 विकल्प हैं। क है कि हिंदी गद्य काव्य का विकास शुक्ल युग में हुआ, और ख है डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री श्रेष्ठ गद्य काव्य लेखक हैं, और ग है गद्य काव्य मुक्त भावात्मक निबंध है, और घ है गद्य और पद्य के बीच की विधा गद्य काव्य है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होता है वो क है कि हिंदी गद्य काव्य का विकास शुक्ल युग में हुआ, ठीक है ना। जो गद्य काव्य का विकास था वास्तव में शुक्ल युग के अंतर्गत ही हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी वे द्विवेदी युग में हुई थी, लेकिन इसका जो पूर्णतः विकास हुआ वो छायावाद युग के अंतर्गत ही हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क हो जाता है। और ये दूसरे विकल्प हुए जैसे कि ख डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री श्रेष्ठ गद्य काव्य लेखक हैं, ठीक है ना, तो ये भी राइट नहीं है। और ग है गद्य काव्य मुक्त भावात्मक निबंध है, तो ये मुख्यतः गद्य काव्य जो है मुख्यतः भावात्मक नहीं हो सकता है, इसके अंतर्गत और भी अलंकार होते हैं, ठीक। और जो यहाँ पे घ है गद्य और पद्य के बीच की विधा गद्य काव्य है, तो जो गद्य और पद्य के बीच की विधा होती है उसको गद्य काव्य नहीं बोलते हैं, ठीक। उसको वहाँ पे चंपू बोला जाता है, चंपू, और गद्य काव्य नहीं होता है। तो इस कारण से इसका जो राइट आंसर होता है वो यहाँ पे हो जाता है क, हिंदी गद्य काव्य का विकास शुक्ल युग में हुआ, ठीक है ना। तो चलिए आज हम अपने लास्ट क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है, तो 20वें क्वेश्चन के 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। क है महादेवी वर्मा लिखित लंदन यात्रा रिपोर्टाज का प्रथम ग्रंथ है, और ख है रिपोर्टाज हिंदी की सर्वथा विधा है, और ग है वैयक्तिकता और एक तथ्यता रिपोर्टाज में अधिक होती है, और घ है वृंदावन लाल वर्मा मूलतः रिपोर्टाज लेखक हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होता है वो ख होता है, ठीक है ना, कि रिपोर्टाज हिंदी की सर्वथा नवीन विधा है, ठीक है ना। और जो जैसे दूसरे विकल्प हुए जो बचते हैं जैसे क हुए महादेवी वर्मा लिखित लंदन यात्रा रिपोर्टाज का प्रथम ग्रंथ है, तो ये राइट नहीं है। और जो ग है वैयक्तिकता और एक तथ्यपरता रिपोर्टाज में अधिक होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैयक्तिकता और एक रूपता नहीं पाई जाती है, बल्कि इसके अंतर्गत और कुछ भी रिपोर्टाज में पाए जाते हैं, तो इस कारण ये भी राइट नहीं होता है। और जो घ है वृंदावन वर्मा मूलतः रिपोर्टाज लेखक हैं, तो वृंदावन लाल वर्मा जो हैं ये मूलतः रिपोर्टाज लेखक नहीं हैं, ये नाटककार भी हैं, गद्यकार भी हैं और एकांकीकार भी हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से ये भी राइट आंसर नहीं होता है। देन कुल मिला के इसका राइट आंसर जो होता है वो यहाँ पे ख होता है, रिपोर्टाज हिंदी की सर्वथा नवीन विधा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी के लिए और आप सभी के इस बुक के सत्य कथन की पहचान के 20 के 20 प्रश्न पूरे दिए। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो
पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक्स दोस्तों, नमस्कार।